हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं, जिसका ये पार्ट 17 है। पार्ट 16 तक मैंने पूरे अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल में जाइए, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सुन सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पांचवा है ये उत्साह है। उत्साह के बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार किसी खास विषय या किसी खास क्रियाकलाप में जुड़ने की एक ऊर्जावान भावना ही उत्साह है। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों के साथ जुड़कर काम करने के अपने 11 सालों के फील्ड में अनुभव से मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति का यह गुण अन्य सभी गुणों पर भारी है। उत्साह है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, उत्साह की कमी के बिना एक नाकामी से दूसरी नाकामी की ओर जाना ही सफलता है। एक बिजनेस में मैं कहूंगा कि उत्साह में कमी के बिना एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाना ही एक बड़ी सफलता है। आप अब तक के सबसे उत्साही व्यक्ति से भी ज्यादा उत्साही बने। अपनी टीम का पावर बैंक बने। आशा एवं सकारात्मक का जीता जागता उदाहरण बने। हर कोई एक उत्साही व्यक्ति के आसपास रहना चाहता है। उत्साह संक्रामक होता है। अगर आप एक उत्साही व्यक्ति हैं तो आपकी पूरी टीम में धीरे धीरे इसका संचार होने लगेगा। आपकी टीम भी उत्साही हो जाएगी, आपको ज्यादा आय देगी, आपके सपनों को पूरा करेगी। यह भी याद रखें, अगर आपको लगता है आपकी टीम इतनी उत्साही नहीं है तो समय है आपको खुद का मनोबल उत्साह बढ़ाने का। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है जब आप थोड़ा उदास महसूस कर रहे होंगे, या तो मानव मात्र को होता रहता है। मैंने भी कई बार ऐसा ही महसूस किया है, पर सफलता कभी ना कभी असफल होने पर नहीं, पर जितनी बार हम गिरते जाते हैं, हर बार उठकर खड़े होने और पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े होने पर मिलती है। जब भी आप थोड़ा उदास महसूस करें, आपको ऐसा लगे कि आप अस्वीकृति या मुसीबतों के हाथों पड़ जकड़े हुए हैं, तो नीचे दी गई तकनीकों का इस्तेमाल करें। उन स्थिति से जल्दी जल्दी बाहर निकलें। पहला, गति सी भी भावनाएं बनती हैं। सांसें लेने की गति बदलें। कुछ चलें, कूदें, चलें, दौड़ें, अपनी जगह बदलें, अपना शरीर हिलाएं। इससे आपकी मनस्थिति बदल जाएगी। दूसरा, अपना ध्यान बदलने के लिए एक खास गतिविधि करें, जिसे मैं फ्यूचर गैंजिंग कहते हूँ। एक आरामदायक जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, भरोसे से अपने दिमाग को शांत होने को कहें। यह सोचें कि इस बिजनेस के जरिए आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपके सपनों की कार, घर, अपने परिवार के साथ लग्जरी अंतर्राष्ट्रीय छुट्टियां, लग्जरी लाइफस्टाइल, लोग आपकी फोटो ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हों, और वैसी सारी चीजें जिसके आपने सपने देखे हैं। आप इसे 3 से 5 मिनट करके देखें। आप अगली मीटिंग के लिए पहले से ज्यादा उत्साह के साथ तैयार हो जाएंगे। क्यों ना खुश हुआ जाए, भगवान को धन्यवाद किया जाए। आपको इतना अच्छा बिजनेस मिला है जिससे आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। आपके सपनों के लिए एक उत्साहजनक यात्रा हेतु आपको शुभकामनाएं। एक सेल्समैन बिना उत्साह के एक क्लर्क की तरह है। उत्साह लीडरों की कसौटी है। सफल लोगों एवं उत्कृष्ट सफलता पाने के रहस्यों को जानने की मेरी खोज में मैंने 2 बहुत उत्साही लीडर, श्री सुरेंद्र वत्स एवं श्री सिद्धार्थ सिंह को पाया है। मैं हमेशा ही इन दोनों सरल लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूं, क्योंकि ये साधारण लोग महान टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। छठवां, हमेशा सीखने एवं परिवर्तन के लिए तैयार रहें। अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करने आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। स्टीफन आर कवी, हर प्रोफेशन में एक खास तरह के मूल्यों, टूल्स, काम करने के तरीकों एवं स्किल्स की जरूरत होती है। एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या एक चार्टेड अकाउंटेंट भी कई सालों तक उस लायक बनने के लिए एक तरह की विशिष्ट ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं, जिससे वह उस प्रोफेशन को शुरू कर सकें, फिर बाद में उसमें महारत हासिल करें। उसी तरह एक नेटवर्क मार्केटर को भी सफल होने के लिए विशिष्ट तरह के स्किल, माइंडसेट, वैल्यूज और टूल्स की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि यह सारी बातें सीखी जा सकती हैं और इन्हें विकसित किया जा सकता है। सभी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और टीम में हमेशा ही बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिससे सभी कुछ ना कुछ सीखकर बदलाव कर बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इसलिए अगर आप एक मजबूत और अत्यधिक लाभदायक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विकसित करना चाहते हैं, तो अपनी शैक्षणिक योग्यता, सर्टिफिकेट्स, अनुभव, प्रोफाइल आदि को एक तरफ रखकर नेटवर्क मार्केटिंग के विद्यार्थी बनकर इस बिजनेस को शुरुआत करें। हर दूसरे बिजनेस की तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पहले से साबित एवं जांचे परखे सिद्धांतों पर काम करता है। जितनी जल्दी आप उन सिद्धांतों एवं अभ्यासों को अपना लेंगे, बिजनेस में उतनी आसानी से एवं तीव्रता से आप सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सही इंसान की तलाश में रहते हैं, जबकि उन्हें स्वयं सही व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। असल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी देन जिंदगी को बदलने वाली वो शिक्षा है, जिससे उसका जीवन बेहतर बनता है। पैसा तो सिर्फ एक प्रतिफल है। इस शिक्षा एवं जिंदगी से इस नए रूप के लिए तैयार रहिए। मैं पूर्ण रूप से आपको बताता हूँ, जब आप स्वयं के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या टीम को चुनते हैं, तो यह जरूर देखें उस कंपनी या टीम में पहले से ट्रेनिंग एवं विकास के लिए कोई सिद्ध प्रणाली या सिस्टम है या नहीं। जब यह सीख जाते हैं कि बिजनेस में सफल होने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, तो आप तुरंत मैदान में उतर जाइए। आपने जो भी सीखा है उसे लागू कीजिए। किसी चीज को हमेशा के लिए सीखने का एक जन्मजात तरीका है। अभ्यास, अभ्यास एवं थोड़ा सा अभ्यास और अभ्यास, थोड़ा और अभ्यास। और कितनी देर तक अभ्यास करना चाहिए? जब तक आपको यह करने की आदत ना पड़ जाए। यह याद रखें, जब आप एक नए कौशल को सीखते हैं तो आप 0 से शुरुआत करते हैं। आपका शुरुआती प्रदर्शन एवं रिजल्ट आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो सकता।
शुरुआती दिनों में यह चाहे कितना भी असंतुष्टि भरा व निराशापूर्ण क्यों ना हो, पर नए कौशल व नई क्षमताओं को बनाने का यही एक तरीका है। सभी इस दौरे से गुजरे हैं, सिर्फ अभ्यास करते रहें। सारे बदलाव पहले पहल कठिन और बीच में अव्यवस्थित और अंत में बहुत सुंदर लगते हैं। सारे बदलाव पहले पहल, फिर कठिन, बीच में अव्यवस्थित, अंत में सुंदर लगते हैं। इसलिए अपने एक्टिव अपलाइन से सही सिस्टम सीखें, अपने कार्यक्षेत्र में उसका इस्तेमाल करें, मनवांछित फल पाएं। इसके बाद आप अपनी टीम को उन्हीं सिद्ध को सिखाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें। सिखाना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि खुद के लिए भी होता है। अगर आप किसी का कोई खास सिद्धांत सिखाते हैं तो आप स्वयं को भी इससे सशक्त बनाते हैं। LTD का सिद्धांत अपनाएं। L यानी लर्न, सीखें, T यानी पढ़ाएं, टीच, करें यानी डू, D यानी डू। अन्य लोगों को वह चीजें न सिखाएं जिसका आपने कभी अभ्यास ना किया हो। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, पर अगर आप सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जितना आप सीखते हैं उतना आप बढ़ते हैं, इसलिए सीखने के बराबर बढ़ना है। बिजनेस में एक दूसरे से सीखना एक बहुत अच्छी चीज है। मुझे अपने दो दोस्तों कामरान मुजावर और सचिन रायकर से बातचीत करना हमेशा ही अच्छा लगता है। हम हमेशा ही अपने सहकर्मियों को और शक्तिशाली एवं उत्पादक बनाने को लेकर बात करते रहते हैं। 7वां, एक्शन के लिए हमेशा तैयार। किसी काम के लिए की गई छोटी सी कार्यवाही हजारों महान इरादों से कहीं बेहतर है। अधिकांश लोग इसलिए परेशान नहीं है, उन्हें समाधान नहीं पाता, अब तो इसलिए कि वह इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे। किसी चीज की जानकारी कोई शक्ति नहीं है, पर जिस जानकारी पर काम किया जाए वही असली शक्ति है। अगर आप ये एक गुण अपने अंदर विकसित कर लें तो आप एक चैंपियन की तरह उभर सकते हैं। वो है किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहना। जल्दी काम करें। जीतता तो वो नहीं है जिसके पास आइडिया होते हैं, बल्कि जो आइडिया पर अमल करता है। अपनी टीम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला बने। जब आप ऐसे काम करेंगे तो इससे आपकी टीम में काम करने का एक सही माहौल बनेगा। कुछ ही हफ्तों में आप अपनी टीम में इसके अच्छे प्रभाव पाएंगे। जब आपकी टीम में आपका इस तरह से काम करते देखेंगे तो वह आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे, आपकी ज्यादा सुनेंगे, उससे भी ज्यादा वह भी वैसा ही करेंगे और आपको अपनी अपेक्षा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। आपके निर्णय को आपकी नई कार्यवाही द्वारा ही मापा जा सकता है। अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो इसका अर्थ यह है आपने अभी तक सच में निर्णय नहीं लिया है। टोनी रॉबिन्स। ऐसे कामों को करें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले, आपकी टीम में काम का सही माहौल बने। एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 3 मुख्य दैनिक काम है। अपनी सूची को हमेशा बढ़ाते रहें, नए लोगों को ढूंढते रहें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएं, समय पर फॉलो अप करें, इनवाइट्स को प्रमोट करें। लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? उन्हें कंपनी, बिजनेस प्लान, उत्पाद पर भरोसा नहीं होता। उन्हें पक्का पता नहीं होता वह इस बिजनेस से जुड़े रहेंगे अथवा नहीं, या बिजनेस में सफल भी हो पाएंगे कि नहीं। प्रज्वलित इच्छाएं की कमी, अस्वीकृति और उपहास का भय, जानकारी या अभ्यास की कमी के कारण विश्वास की कमी। आपके या आपके टीम के लोगों के इनमें से कोई भी कारण हो, मैं सलाह दूंगा आप अपने अपलाइन से पर्सनल काउंसलिंग करें। अपनी टीम के साथ प्रोग्राम में शामिल हो। 5 का 5 नियम याद रखें। किसी बिजनेस में भरोसा लाने, उसके लिए समझ विकसित करने के 5 मीटिंग्स, 5 इनवाइट्स की जरूरत होती है। यह याद रखें, कोई भी मीटिंग सर्वगुण संपन्न नहीं होती। हम किसी मशीन या रोबोट के साथ काम नहीं करते, हम लोगों के साथ काम करते हैं। हर व्यक्ति दूसरे से अलग है, विशिष्ट है, हर मीटिंग अलग होता है और किसी मीटिंग को अच्छे या बुरे मापने का कोई पैमाना भी नहीं है। हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि मीटिंग हुई या नहीं। अपने शुरुआती दिनों में अगर आपको ऐसा लगा कि आपकी प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन या किसी पुराने लीडर के जैसी नहीं है तो घबराइए नहीं, क्योंकि उनका अपना अभ्यास था। अब आपका समय है, आप घंटा अभ्यास करें। यह याद रखें, दोहराना सारे कौशलों की जननी है। इसी प्रक्रिया से जुड़े रहिए, बहुत बार दोहराकर आप भी जल्दी अपनी अपेक्षाओं से पहले एक्सपर्ट बन जाएंगे। काम करने की आदत बनाएं, अभी काम करें, अपने सपनों के लिए काम करें। परिणामों को पुरस्कृत किया जाता है, प्रयासों को नहीं। शिव खेड़ा इनकी भी मैं एक बुक लाने वाला हूं आपको, मैं बता दूं। बुक का नाम है जीत आपकी। तो ये बुक भी मैं अब अपलोड करूंगा कुछ समय बाद। उसका इंग्लिश में उसको कहेंगे यू कैन विन। तो शिव खेड़ा जी की भी मैं ऑडियो बुक लाने वाला हूं, इसके बाद देखता हूं कब आएगी। तो अभी तो बहुत सारी बुक आने वाली हैं, तो आप बस रेगुलर बने रहिए और अपने काम में ध्यान देते रहिए। बस मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मैं ऑडियो बुक शेयर करूं। तो अभी आगे देखते हैं। हर दिन काम करते रहिए। अपने अपलाइन के साथ 15 से 30 दिन में एक समीक्षा मीटिंग करें। अपने को व्यस्त रखने के लिए कोई गतिविधियां ना करें, वैसी गतिविधियां करें जिससे वांछित रिजल्ट मिले। अगर परिणाम नहीं आ रहे तो आगे लिखे गए कारणों में से कोई एक इसकी वजह हो सकता है। बिजनेस के प्रेजेंटेशन के लिए सही प्रोस्पेक्ट नहीं चुनने के कारण, कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाने के कारण, प्रेजेंटेशन ज्यादा नंबर में नहीं दिखाने के कारण, अनुचित फॉलोअप, सही रवैये, तैयारी के बिना प्लान दिखाना, किसी मुख्य गतिविधि या अभाव या उसे गलत तरीके से करना।
इसके जो भी कारण हो उसे अपने अपलाइन के साथ तुरंत काउंसलिंग करिए और जरूरी सुधार करके फिर से काम करने लग जाइए। यह याद रखें, जब कभी आपको लगे कि आपका बिजनेस रुक सा गया है या धीरे हो गया है तो प्रेजेंटेशन का नंबर बढ़ा दीजिए। अधिक से अधिक लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से आप अपनी बिजनेस की हर समस्या से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। आपके काम आपकी बातों से ज्यादा तेज बोलते हैं। अभी काम करना शुरू करें। आपने बैंक बैलेंस को बातें करने बंद कर दें। मेहनत जितनी करेंगे सफलता उतनी मिलेगी, अर्थात मेहनत बराबर सफलता। मैंने यह चीज अपने एक टीम के सदस्य वरुण के भीतर देखी है। वह एक ऐसा लड़का है जो काम करने के बाद अपने आइडिया के बारे में बात करता है। वह न सिर्फ काम करता है बल्कि पुराने तरीके काम में न आने पर नए तरीके से कार्यवाही करने की कोशिश करता है। काम के लिए ऐसी ललक उसे कंपनी में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोगों की श्रेणी में पहुंचा दिया है। 8वां, अनुशासन और लगातार करना। अनुशासन का मतलब है वो करना जो सही है तब करना जब सही है, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं। प्रेरणा से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं पर उसमें आगे बढ़ना, सफल होने के लिए आपको काम करना होगा। असल में बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कुछ बड़ा लुभावना सा काम नहीं करना पड़ता, पर दैनिक रूप से सामान्य सी गतिविधियां करनी पड़ती हैं। आपके एक्टिव अपलाइन द्वारा हम अपने ट्रेनिंग सिस्टम में दिखाई गई गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध बनाइए। कई बार हम जल्दी रिजल्ट के लिए एक के बाद दूसरी नई गतिविधियां करने के लालच में पड़े रहते हैं, पर इससे हमारे भीतर सिर्फ निराशा पैदा होती है। हमारे डाउनलाइन इससे भ्रमित होते हैं। एक ही सिस्टम को फॉलो कीजिए, उसे हर रोज कीजिए। अनुशासन हमारे इरादों उपलब्धियों के बीच का पुल है। जिम रॉन। अपने भीतर सही गतिविधियां को करने, उसे लगातार एक निश्चित समय तक करने रहने का अनुशासन विकसित कीजिए। सिस्टम में बताई गई सभी गतिविधियां को लगातार करते रहिए, चाहे आपको वह करने में आनंद आ रहा हो या नहीं। धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगेंगे। नया व्यवहार पूर्णतः अपनाने में समय लग सकता है। शुरुआत में इससे थोड़ा असहज होगा, पर इस नई सीख से मिलने वाले रिवॉर्ड्स आपकी सोच से परे होंगे। जब आप इन सही गतिविधियां को हर रोज करते रहेंगे तो धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर आप उसे अनजाने में भी बिना किसी खास कोशिश या ध्यान के करते रहेंगे। इस तरह से नई आदतें बनती रहेंगी। हम हर दिन काम करने के लिए कुछ चीजें चुनते हैं, फिर उन्हें पसंद की चीजों को कुछ समय के लिए करते रहते हैं। फिर आदत हो जाती है। बार बार दोहराने से आदत एक प्रतिभा और फिर एक जबरदस्त सफलता बन जाती है। किसी भी चीज को आदत बनाने में करीब 60 दिन लगते हैं। फिर इसके बाद की यात्रा आनंदमय होती है। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। जॉन ड्राइडेन। जब आप समय के साथ प्रतिदिन सही काम करते जाएंगे तो इससे आपके काम में यौगिक प्रभाव शुरू हो जाएगा। यौगिक प्रभाव कंपाउंडिंग इफेक्ट के सिद्धांत के अनुसार अगर कुछ दैनिक कामों को लगातार लंबे समय तक किया जाए तो वह विशाल उपलब्धि का रूप ले लेते हैं। कभी कभी यह दैनिक कार्य कुछ हफ्तों या महीनों में कुछ खास परिणाम नहीं देते, पर आप अगर उसे लगातार कुछ दिन करते रहें तो वह एक बड़ा परिणाम देते हैं, जिससे आप उस उद्योग के एक प्रसिद्ध शख्सियत बन जाते हैं। हर दिन एक ज्यादा मीटिंग करने पर पूरे साल में 365 ज्यादा मीटिंग हो जाएंगी। हर दिन 5 अतिरिक्त फोन कॉल करने से वर्ष के अंत में 1825 अतिरिक्त कॉल हो जाएंगी। इस बिजनेस में सफल होने के लिए या अपनी पसंद के किसी फील्ड में सफल होने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है अपने हिस्से से ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट डालें। कंपाउंडिंग इफेक्ट को हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हैं, जो बहुत ही डिफरेंट है। उत्कृष्ट सही काम को करने का अनुशासन रखें। उसको तब तक करते रहिए जब तक वह आपकी आदत न बन जाए। उत्कृष्टता एक यात्रा है, अनुशासन उसका वाहन है। लंबे समय तक किए गए सही काम अपार सफलता देते हैं। इसके बराबर है। जितना आप लंबे समय से सही काम करेंगे उसी तरह से आपको एक अपार सफलता मिलती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ। गौरव बजाज ने एक बार मुझे बताया था कि उन्होंने किस प्रकार इतने सारे नए सेंटर बनाए। हर बार जब वह एक नया शहर चुनते हैं तो एक साथ उन्हें कई सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। 1 घंटा पहले पहुंचना, हॉल में कुर्सियां लगवाना, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, लाइट का प्रबंध, माइक आदि की व्यवस्था देखना और फिर सूट बूट में तैयार होकर आना। वह न सिर्फ होस्ट बनते हैं बल्कि एक ही मीटिंग के एक साथ प्लान प्रेजेंटेटर टॉप लीडर भी बन जाते हैं। नए शहर के हर इनवाइट में वह हॉल की बुकिंग, टिकटों की प्रिंटिंग, मोमेंटो बनाने का एक साउंड, लाइट, प्रोजेक्टर, कुर्सियां आदि का जिम्मा भी स्वयं लेते हैं। अपने बिजनेस के लिए जो हो सकता है वह सब स्वयं अपने कंधों पर कार्यभार ले लें। उसे बिना किसी शिकायत के पूरा करते रहें। इस कारण उनका इतना बड़ा बिजनेस साम्राज्य बना। नवा, दृढ़ता। इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे धीरे जा रहे हैं, बस आप रोके नहीं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। कन्फ्यूशियम जी का वर्ड है ये। थॉट्स। शब्दकोश के अनुसार सफलता को पाने के लिए हो रही मुसीबतों या देरी के बावजूद किसी कार्य को करने का हठ ही दृढ़ता है। दृढ़ता का शाब्दिक अर्थ है प्रतिबद्धता के साथ किसी काम को शुरू करना, उसे तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप अपना उद्देश्य पा नहीं लें। बाकी सभी गुण एवं स्किल उसके साथ साथ विकसित किए जा सकते हैं। अगर दुनिया में करोड़ों लोगों ने इस बिजनेस के जरिए अपने सपनों को पूरा किया है तो आप भी अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकते। पर आप अपने सपने तभी पूरे कर सकते हैं जब आप उस पर कायम रहें, उसे ना छोड़ें, क्योंकि जीतने वाले कभी काम बीच में नहीं छोड़ते, काम छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं।
अस्वीकृति एवं उपहास इस बिजनेस का हिस्सा है। यहाँ विपरीत परिस्थितियां एवं निराशा होना अपेक्षित है, पर यह बहुत सामान्य है। ना सुनने की आदत डाल लीजिए और उस ना को अगला अवसर मानकर चलते रहिए। साथ ही किसी खास आदमी के साथ चिपक मत जाइए। यह सारा नंबरों का खेल है। अगर एक आदमी अभी इस लिए तैयार नहीं है तो जल्दी से दूसरे आदमी की ओर चले जाइए। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, बस अभी वह इसके लिए तैयार नहीं है। आपको लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोग के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देना चाहिए और एक पाइपलाइन तैयार करनी चाहिए। कुछ समय के बाद अच्छे लोग आपके सिस्टम का एक एक करके प्लान पालन करना शुरू कर देंगे। पहले से की गई कड़ी मेहनत के बाद थककर फिर से वैसी ही कड़ी मेहनत को लगातार करते रहना ही दृढ़ता है। पहले से की गई कड़ी मेहनत के बाद थककर फिर से वैसी ही कड़ी मेहनत करना ही लगातार, इसी को दृढ़ता कहते हैं। ऐसे भी कई मौके आएंगे जब आपको काम छोड़ने का मन करेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही कई मौके आए थे। मैं अपनी ट्रेनिंग में लोगों से कहता था, इससे पहले कि आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएं, ऐसे कम से कम 5 मौके आएंगे जब आपने इस काम को लगभग छोड़ने का मन बना लिया होगा। आपको लगा होगा कुछ भी आपके लिए सही नहीं चल रहा है। मैंने महसूस किया है। ऐसे ही 3 वैक्सीन हैं, आपको उन विपरीत परिस्थितियों में काम आएंगे। अपने अपलाइन से बराबर संपर्क में रहिए, सारे इन्वाइट्स में शामिल होजिए। अगर आपकी टीम में से कोई शामिल नहीं भी हो रहा है तब भी, और प्रस्तावित पुस्तकों को हर दिन करीब 15 से 30 मिनट पढ़ें, खासकर रात में सोने से पहले या फिर सुबह सुबह। फिर सारे दिन खासकर शाम का समय मीटिंग्स के लिए रखिए। संयम रखें। अगर कोई बड़ा पत्थर हथौड़े के 41वें बार से टूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पहले 40 बार बेकार चला गया। कुछ बीज अन्य बीजों की अपेक्षा अंकुरित होने से अधिक समय लेते हैं। यहाँ तक कि हर बच्चा भी अलग अलग तरीके से बढ़ता है। एक हवाई जहाज एक हेलीकॉप्टर के मुकाबले उड़ान भरने में ज्यादा समय लेता है। उसे एक लंबे चौड़े सेटअप की भी जरूरत होती है, पर एक बार जब हवाई जहाज उड़ जाता है तो फिर इस चीज की तुलना भी नहीं की जा सकती कि हेलीकॉप्टर के मुकाबले हवाई जहाज कहां पहुंच सकता है। बस चलते रहिए, आपको अपने अंदर ऐसी शक्तियां और प्रतिभा मिलेंगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होंगी। अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागिए, अगर आप भाग नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो घसीटिए, पर आप कुछ भी करिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सरल है पर आसान नहीं है। जो पैसा, स्वतंत्रता और लाइफ स्टाइल लोगों को सारी जिंदगी काम करके नहीं मिल पाता, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में रहते हुए बिना किसी बड़े निवेश, स्टाफ, स्थान, कार्यशील पूंजी आदि के 3-5 सालों में पा लेते हैं। यह आपको भावात्मक एवं शारीरिक रूप से चैलेंज करेगा, यह आपकी परीक्षा लेगा, पर आप जैसे ही अपने पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो किस्मत आपके रास्ता खोल देगी। विश्वास आपके संघर्षों, नुकसान एवं निराशाएं को कम नहीं कर सकता, पर उन सबसे गुजरने की आपकी शक्ति देता है। इसलिए यह निर्णय लें कि आप प्रतिदिन काम करेंगे जब तक कि आप अपने सपनों को पा ना सकें, और बस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। दृढ़ता कोई लंबी दौड़ नहीं है, अब तो यह एक बाद दूसरी छोटी दौड़ का सिलसिला है। 4 मेरी आय शून्य हो गई। हर बार मैंने फिर से बिजनेस खड़ा किया। मेरी टीम को कुछ लोगों ने मेरी किसी गलती के बिना ही छोड़ दिया। हर बार इसके कारण अलग अलग थे, उसके अलग अलग सीख भी मिलती रही। मैं रोया भी, मैंने इसका विरोध भी किया, भगवान से पूछा मैं ही क्यों भुक्तभोगी बनूं। मुझे इसे अपनाने में समय लगा, पर मैंने फिर से काम शुरू किया। पर हर बार जब मुझे शीर्ष पर पहुंचने से पहले की अपेक्षा कम समय लगा। असल में मैं आज जिस मुकाम पर हूं इन गलतियों के कारण ही बना हूं। इसी की बदौलत मेरा बिजनेस अब स्थिर और मजबूत फाउंडेशन वाला हो गया है। शुरुआत के महीनों में मैं ऐसे भी क्षण थे जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते थे। मैंने जब अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था तब मेरे रिश्तेदार मेरे फेल होने का दावा कर रहे थे। मेरे बहुत सी मीटिंग्स में लोगों को टाइम देकर नहीं आते देखा और मैं खाली लौट कर आ जाता था। मैंने कई ऐसे प्रोग्राम अटेंड किए जिसमें मेरे साथ कोई नहीं आता था। मैंने हॉल बुक किए, कोई नहीं आया। अपने जॉब से इस्तीफा देने के बाद अगले ही दिन मैंने एक इनवाइट प्लान किया जिसका बजट 2 लाख रुपए था। मेरे स्पॉन्सर एवं मेरी टीम ने मुझसे वादा किया था वह उसके लिए कुछ पैसा देंगे। इसमें मेरा असली खर्च 3 लाख रुपए पड़ा। कुल 33,000 रुपए ही वापस आए। मैंने दिल्ली में बेतहासा गर्मी के बीच भी इनवाइट किए, जहां ऐसी इनवाइट के बीच में चलना बंद हो गया है। मैंने बिना माइक में भी लगातार 3-4 घंटों तक 500 लोगों के साथ सेमिनार किए। जब मैं पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा था तब हमारा शहर कंपनी का कोई ऑफिस भी नहीं था। हमें हर हफ्ते करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर उत्पाद लाने होते थे, पर हमने यह सब स्वीकार कर लिया है। हर स्थिति में जो कुछ कर सकते थे वो सब किया है। हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि वह संघर्ष है, इसे रिकॉर्ड बनाते चले गए जिन्हें तोड़ पाना आज भी कठिन है। 10वां, निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध। अगर मुझे एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय मिलेगा तो पहले 4 घंटे में मैं कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। अब्राहम लिंकन। बहुत सालों से नेटवर्क मार्केटिंग का विद्यार्थी रहने के कारण मैंने उन लोगों में एक अलग ही तरह का गुण देखा है जो नेटवर्क मार्केटिंग के विभिन्न रैंकों से बहुत जल्दी आगे बढ़े हैं। वो लोग विकास के लिए भूखे रहते हैं। वह लोग खुद में बिजनेस में निरंतर विकास करने के पीछे पड़े रहते हैं। वह हमेशा सीखने और आगे बढ़ने के लिए अवसर तलाशते रहते हैं। मैंने उन्हें हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा आगे की सीट पर बैठे देखा है। वह हमेशा इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ ही खड़े हुए देखे जाएंगे। अपना निरंतर विकास करना उन्हें अपने जीवन का सिद्धांत ही बना लिया है। इस रवैये की वजह से वो जो करते हैं अच्छा करते हैं, फिर इससे बढ़ते ही जाते हैं। बूढ़ा होना तय है पर बड़ा होना वैकल्पिक है।
एक सच्चा लीडर ही है लीडर बन सकता है। लीडरशिप एक यात्रा है जो हर दिन बेहतर बनकर की जाती है। एक बात जो हमेशा आपका मापदंड होनी चाहिए यह है आप आजकल किससे ज्यादा अच्छे बने। व्यक्तिगत विकास के लिए मेरा बेंचमार्क बहुत आसान है। जो लोग आपसे मिल रहे हैं क्या वो महसूस कर रहे हैं कि आप पिछले 6 से 12 महीनों में आप बेहतर हो गए हैं। हर दिन उत्कृष्टता की मानसिकता के साथ काम करें। इस बिजनेस में श्रेष्ठ अचीवर बनने के लिए जो भी चाहिए है वो इस पुस्तक में साफ साफ लिखा गया है। स्वयं का मूल्यांकन करें, अपने विकास के क्षेत्रों को खोजें, अपने विकास के लिए तब तक लगातार काम करते रहें जब तक कि आप उन सबसे सर्वश्रेष्ठ ना बन जाएं। जब आप श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं तो आपका बिजनेस अपने आप आपके विकास के साथ साथ आगे बढ़ते जाएगा। हम जो काम बार बार करते हैं वही बन जाते हैं। श्रेष्ठता कोई काम नहीं है, यह एक आदत है। अरस्तु। बिजनेस में हमारी निजी बढ़त कैसे लाभ में बदलती है। एक बार जब आप निरंतर विकास एवं श्रेष्ठता को अपनी दैनिक आदत बना लेते हैं तो आप एक चुंबक की तरह हो जाते हैं। आपकी सफलता, नेतृत्व, विकास एवं श्रेष्ठता आप अपने आप जैसे लोगों के अपने बिजनेस में खुद ब खुद आकर्षित करने लगती है। एक बार जब आपको सही लोग बिजनेस में मिल जाएंगे तो आपका बिजनेस ऊंचाइयों की सारी सीमाएं पार कर जाएगा। इसलिए अपनी मौजूदा सफलता से उतने संतुष्ट ना हो। फिर से निजी बढ़त के रास्ते पर चलिए दीजिए। हर बार बेहतरी की ओर ध्यान लगाएं, फिर चाहे देखें ज्यादा जादू कैसे काम करता है। अगर आप सफलता की ओर ध्यान लगाएंगे तो आपको तनाव होगा, पर अगर आप श्रेष्ठता के पीछे लगे होंगे तो सफलता मिलने की गारंटी है। दीपक चोपड़ा। लगातार सीख, लगातार वृद्धि। जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपकी वृद्धि होगी। इस बिजनेस में मुझे गौरव मेहरा जैसा एक भाई मिला जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। मेरे संस्थान में मैंने उससे हमेशा आगे बढ़ने की ललक देखी है। वो हमेशा ऐसी चीजें खोज में रहता है जो टीम के सदस्यों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करें। मैं हमेशा बी खासमुख लीडरों से बातचीत करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, जैसे आनंद बंसल, विनय मिश्रा, सुदेश मलिक, जीसी उपाध्याय, जगदीप, अभय मिश्रा, महेंद्र सिंह, निशा भारती, रविंद्र सिंह, सुनील रामावत, विनोद कुमार, मुकेश सिंह, अन्य कई लीडर जिनसे मैं बात करता रहता हूँ और सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। 11 है मान भावन, व्यक्तित्व और सफलता के लिए ड्रेसअप। तो इसके लिए मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, पार्ट 18 में। तो पार्ट 17 को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा